हाय फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र दैयर स्टडी लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम करंट अफेयर और कंप्यूटर करवा रहे हैं। तो एक दो मैसेज आए दोस्तों के, वो कह रहे हैं आप साइकोलॉजी की क्लास भी स्टार्ट करो। कितनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत और मेहनत कर लेते हैं। आज से हम नई क्लासेज और साइकोलॉजी की स्टार्ट करेंगे। देखो, साइकोलॉजी की आज क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्लास 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइप जानेंगे। कितने टाइप है, यानी वृद्धि और विकास के कितने प्रकार है। कहाँ वृद्धि होती है शरीर में, कहाँ विकास होता है। जो ग्रोथ है ना, ये कुछ एज में, यानी जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, मैच्योर समझते हो, विकसित हो जाता है, मतलब जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तब ग्रोथ कुछ एज के बाद, यानी वृद्धि रुक जाती है। और जो यह डेवलपमेंट है, विकास, ये जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। डेवलपमेंट है, विकास, ये जीवन पर्यंत तक शरीर में चलता रहता है। और जो वृद्धि है, ग्रोथ है, ये जब बच्चा, शुरुआत में तो ये भी चलता है साथ साथ में, जब बच्चा मैच्योर हो जाता है और कुछ एज के बाद उसकी, मतलब जो वृद्धि है वो रुक जाती है शरीर की। जैसे हाइट हो गई, वेट हो गया, और ये है डेवलपमेंट जीवन भर चलता रहता है। जो डेवलपमेंट है, ये वर्म टू टॉम, यानी जो विकास है, डेवलपमेंट है, ये वर्म टू टॉम चलता रहता है। मतलब वर्म का मतलब गर्भ से तो मतलब कबर तक। जब गर्भ में हम होते हैं तब से लेकर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और कबर तक, मरने तक, जब डेथ होती है हमारी, जब तक ये डेवलपमेंट चलता रहता है। तो हम टाइप करेंगे जैसे नंबर 1 कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नंबर 2 फिजिकल डेवलपमेंट,
और नंबर 3 है सोशल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। इसको कहते हैं शारीरिक विकास। इसको कहते हैं सामाजिक विकास। इसके 2 पार्ट हैं, इसके भी 2 पार्ट हैं। कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये माइंड से रिलेटेड है, यानी बुद्धि से, हमारी समझ से, हम कितना समझ सकते हैं, कितना रिस्पॉन्स हम दे सकते हैं। और इसका एक पार्ट है भाषा, लैंग्वेज, यानी कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास है जो लैंग्वेज इसका इम्पोर्टेंट है, भाषा हम सीख सकते हैं। अगर भाषा सीख गए तो समझो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया है, यानी बुद्धि, भाषा समझ, हमारे दिमाग में रीजनिंग, जैसे मेंटल, जितनी भी माइंड से रिलेटेड है ना, रीजनिंग हो गई, भाषा हो गई, बुद्धि होगी, ये सभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। ये हमारे ये विकसित होगी तो समझो हमारा संज्ञानात्मक विकास हो गया। सेकंड है फिजिकल डेवलपमेंट। इसके 2 पार्ट हैं फिजिकल डेवलपमेंट के। एक है ग्रॉस मोटर स्किल, नंबर 1, और सेकंड है फाइन मोटर स्किल। एक ग्रॉस मोटर स्किल है, एक फाइन मोटर स्किल है। ग्रॉस में क्या आता है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हिंदी में एक तो सर्कल कहते हैं, इसको गामक भी कह देते हैं, और स्थूल गतिक कौशल, इसको फाइन का मतलब ठीक भी होता है, और सूक्ष्म गतिक कौशल। इसमें क्या आता है, फिजिकली डेवलपमेंट तब होता है, ग्रॉस मोटर स्किल इसका एक पार्ट है, और फाइन मोटर स्किल, यानी इसके अंदर जो ग्रॉस मोटर स्किल है उसमें आता है जैसे दौड़ना, रन करना, खेलना, जंप करना, जो हमारी शरीर की जो बड़ी मसल है, जैसे हाथ पैर, जो हमारी शरीर की मांसपेशियां हैं, बड़ी मसल है, वो जो काम करे, दौड़ने में हमारे हाथ पैर, जंप करेंगे हाथ पैर यूज हो रहे हैं, खेलेंगे तो पूरा शरीर यूज हो रहा है, यानी जो बड़ी मसल का हम यूज करते हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल में आता है। और फाइन मोटर स्किल क्या होता है, फाइन मोटर स्किल मतलब हमारे शरीर के छोटे छोटे अंग, यानी छोटी मांसपेशियां, छोटे अंगों का, शरीर के छोटे अंगों का प्रयोग करना, और एक साथ में दो से अधिक, एक साथ में 2 से अधिक या 2
दो अंक, दो या दो से, जैसे लिखना, मैं राइट कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, यानी इस हाथ से मैं लिख रहा हूं, ये हमारी अंगुली है, ये छोटे अंग है ना शरीर के, और आंखों से मैं देख भी रहा हूँ, दो अंग एक साथ काम करे ना, मैं देख भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। जैसे कढ़ाई, बुनाई, ये लेडीज कढ़ाई बुनाई करती है, एक हाथ से सुई से या धागे से, जो भी धागा है वो कढ़ाई बुनाई करती है, और दूसरी तरफ आंखों से देख रही है। ये हमारी फाइन मोटर स्किल में आता है, लिखना, कढ़ाई, बुनाई, जो छोटी है हमारी मसल, ये छोटे अंग शरीर के जिससे हम कोई प्रयोग करते हैं छोटे छोटे अंगों का, वो फाइन मोटर स्किल है। और जो हमारे शरीर की जो मसल्स है, बड़ी मसल्स है, जो हाथ पैर दौड़ना, खेलना, जंप करना, उठना, भार उठाना, ये सभी सकल ग्रोस मोटर स्किल है, सकल गामा कौशल कौशल जिसे कहते हैं। ये हमारा फिजिकल डेवलपमेंट के दो पार्ट हैं। अभी देखो नंबर सोशल जो डेवलपमेंट था नंबर 3, उसके भी दो पार्ट है। एक है इमोशनल और सेकंड है मोरल। मोरल का मतलब नैतिकता। इमोशनल यानी सोशल डेवलपमेंट, हमारा सामाजिक विकास कब होगा? जब हम इमोशनल रूप से प्रभावित होंगे और मोरल रूप से प्रभावित होंगे, तब हमारा सोशल डेवलपमेंट होगा। इमोशनल का मतलब जब हम दो समाज में 2 या 3 व्यक्तियों के साथ बैठे हैं, तो वहां पर हम अपनी संवेगों को कंट्रोल करते हुए भी हमें समाज में क्या करना चाहिए, हमारे संवेग क्या है, और हमें जो अच्छा लगता है वो समाज के लिए सही है गलत है, उसके हिसाब से ही हमें जो फैसला लेना है वो ही इमोशनल है। और नैतिक है, मोरल है, जैसे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समाज में अच्छा रहने के लिए हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये समझ बनाना। भी हम अच्छा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, जो बुरा काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, वो मोरल हमारा नैतिकता डेवलपमेंट के अंदर पार्ट है, उसका विकास होता है। इन्हीं को हम जो कंट्रोल करते हैं, समझो हमारा इमोशनल संवेग, आप सभी समझ, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि हम संवेगों को कंट्रोल करते हैं, वो सोशल डेवलपमेंट हमारा हो जाता है। इमोशनल भी जो डेवलपमेंट है वो हो जाता है, और इसके अंदर मोरल है, वो हमारे समाज में क्या अनुचित है, क्या काम करना सही है, क्या गलत है, ये सभी मोरल डेवलपमेंट में आता है। इसके दो पार्ट होते हैं। अभी देखो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की स्टेजें कितनी है, जो हमारा विकास होता है शरीर का, वो कौन सी कितनी कितनी स्टेजें हैं जो शरीर का विकास करते हैं, किस उम्र में होता है। नंबर 1 प्री नेटल, इसको हिंदी में कहते हैं गर्भावस्था या प्रसवपूर्ण अवस्था। प्री नेटल को कहते हैं हिंदी में गर्भावस्था या प्रसवपूर्ण अवस्था।
और इसका टाइम क्या होता है 40 वीक्स, यानी 280 डेज। प्रीनेटल यानी गर्भावस्था, जब गर्भ में बच्चा होता है उसे प्रीनेटल कहते हैं इंग्लिश में, और उसका टाइम होता है 40 वीक्स या 280 डेज। सेकंड है इन्फेंसी। इन्फेंसी उसको हिंदी में कहते हैं शिशुआवस्था, और इसका टाइम पीरियड है 0 से 2 वर्ष तक, यानी जब जन्म से 2 साल तक। इन्फेंसी होता है शिशुअवस्था, 0 से 2 साल तक इसका पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है। और नंबर थर्ड है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। हिंदी में क्या कहते हैं बाल्यावस्था। इसकी स्टेज क्या है 2 से 12। 11। इसकी स्टेज है 2 से 11 ईयर, यानी 2 से लेकर 11 साल तक। इसके 2 पार्ट हैं, एक है अर्ली चाइल्डहुड और सेकंड है लेटर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के बाल्यावस्था 2 से 11 साल है। ये इसके 2 पार्ट हैं, अर्ली चाइल्डहुड यानी हिंदी में कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। इसे कुछ किताबों में 11 है और कुछ किताबों में 12 है, तो हम 12 ही मान लेते हैं ना, एक ज्यादा ही कर लेते हैं कम कैसे। कुछ किताबों में 11 साल है 2 से 11, और कुछ किताबों में 2 से 12 साल है, तो हम 12 ही मान लेते हैं। दोनों ही सही है, लेकिन 2 से 12 ठीक रहेगा WHO के अनुसार। हाँ, चाइल्डहुड के 2 पार्ट हैं, अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था और लेटर चाइल्डहुड जो है उत्तर बाल्यावस्था। और इसका 2 से टाइम टेबल है 2 से 6 ईयर, 2 से 6 साल, 6 ईयर। इसका टाइम पीरियड है, पूर्व बाल्यावस्था का टाइम पीरियड है 2 से 6 साल। और इसका लेटर चाइल्डहुड है, इसे 7 से 12 ईयर। 11 कह सकते हो या 12 कह सकते हो, वो आपकी मर्जी, आपको जो सही लगे वो लिखेगा। मैं दोनों करवा देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। 7 से 11 ईयर या 12, वो आप आपके अकॉर्डिंग कर लो, मेरे हिसाब से दोनों सही है। तो अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 और लेटर उत्तर बाल्यावस्था में 2 से 12 या 2 से 11 साल। अब हमारा आ गया 4th नंबर, एडोलसेंस। एडोलसेंस
इसको कहते हैं हिंदी में किशोरावस्था। इसका टाइम पीरियड क्या होता है एडोलेसेंस का? 12 से 19 वर्ष। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है भाई, और ये सही गलत में, जीवन में सही रास्ते और गलत रास्ते बनाने के लिए, या रास्ते पर चलाने, सही रास्ते पर चलाने या गलत रास्ते के रास्ते पर चलाने के लिए अहम भूमिका निभाता है एडोलेसेंस, किशोरावस्था। अगर इस समय बच्चा सही, जो कहते हैं लत, इसे लत पड़ गई है, सही मार्ग पर चलेगा तो वो सही व्यक्ति बन जाएगा। वो गलत मार्ग पर चलेगा तो वो गलत व्यक्ति बन जाएगा। यानी एडोलेसेंस है, ये हमारे जिंदगी का, जो व्यक्ति को ये अहम भूमिका निभाता है सही और गलत रास्ते पे चलने। यानी एडोलेसेंस में जो भी होते हैं लोग, बच्चे एडोलेसेंस में आते हैं तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। वो ये सोचते हैं हम ही राजा हैं और हम ही दुनिया के सेंटर हैं, हम उड़ जाएंगे तो सभी उड़ जाएंगे, ये मैं सब कुछ हूँ। तो ये एज हमारे से तो होकर गुजरी है, लेकिन जो बच्चे नए आते हैं तो उनको मैं समझा देना चाहता हूँ। ये एज है, इस एज में अगर सही संगति मिल जाए तो जिंदगी सरल हो सकती है, और इस एज में किसी की गलत संगति मिल जाए, गलत आदत पड़ जाए तो जिंदगी नरक भी बन सकती है। स्टैनली हॉल ने कहा है, शायद देखो ये एडोलेसेंस है ना, इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। स्टैनली स्टैनली हॉल ने ये एक बुक लिखी है, उसका नाम है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। और इस बुक में स्टैनली हॉल ने कहा है कि